Assalamu alaikum. Hello guys, how are you all? So I am here again from the team Neurodiversity. Okay, and ये हमारा एपिसोड 3 है फ्रॉम हीलिंग क्रिएशंस का. सो गाइज ये हमारा जो एपिसोड 2 था उसमें आई होप कि आप लोगों को हेल्प हुई हो एक्टिविटीज़ की. ठीक है, वो जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी. ये हमारा एपिसोड है, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं कि आप लोग इजीली कर सकते हो अपने घरों पे. ओके, सो हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है वो है गाइस. ये जो हमारी एक्टिविटी है ये काफ़ी अच्छी है और ये आप लोगों को हेल्प कर सकती है. ठीक है, अपने इमोशंस को निकालने में. ठीक है, तो ये बहुत आसान है. और आसानी तो इसमें सबसे अच्छी ये बात है कि हमारा एक रूम है और हमारे रूम में जो है ना वो रंग होते हैं, काफ़ी सारे रंग. तो हमें उन्हीं रंगों को उठाकर ठीक है खूबसूरत सा ना रेनबो क्रिएट करना है हमारे खुद के इमोशंस का. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पेपर्स हम कुछ भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये ले लो. सॉरी, ओके, हम ये ले लेते हैं. सही है, ये एक पेपर हमने ले लिया. अगर आपको कलर्ड पेपर चाहिए नहीं तो आप वाइट पेपर ले सकते हैं. ये ले लिया आपने. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि मेरे रूम में जो यहाँ पे जो रंग है, ठीक है, मैंने अपना रंगों के लिए हम कुछ भी कलर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले कलर्स. ठीक है, इसके अलावा ये वाले भी हो सकते हैं, क्रेयॉन्स वगैरह. ठीक है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास ठीक है अवेलेबल हो, वो वाले कलर्स लेने. अब मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं पेंसिल पे जाऊंगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो मेरे रूम में सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये इस तरफ नज़र आ रहा है मुझे, वो है रेड. ओके, ग्रीन, राइट, ये 2 कलर्स हो गए. ये आ रहा है पीच वन, और इसके अलावा ब्राउन काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास. ब्राउन के अलावा हमारे पास है पर्पल भी है थोड़ा सा, तो हम ये वाला उठा लेंगे, पर्पल. सही है, और राइट, वाइट भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू. वाइट ले लिया आपने. सही है, तो ये हमारे 5-6 जो है कलर्स हो गए. ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले अपने बच्चे से ये पूछेंगे कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो रेड कलर है आप इसको जब भी हमेशा देखते हो तो आपको क्या फील होता है. ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि ना अच्छा फील होता है. ठीक है, अक्सर इस तरीके के आंसर्स आते हैं बच्चों से, लेकिन ज़्यादा बच्चे कहते हैं गुस्सा भी आता है. रेड कलर को ज़्यादातर गुस्से से वो लोग ठीक है वो करते हैं, रिलेट करते हैं. ठीक है, तो हमने रेड कलर लिया. रेड कलर लेके मैंने सबसे पहले ये ऐसे बनाया. 5-6 दफ़ा हमने इसके ऊपर ही 1 2 3 4 5-6 दफ़ा. ये आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है अब. ठीक है, ओके, नाउ फिर हम उठाएंगे ग्रीन कलर. अब हर बच्चे का अपना एक नेचर होता है, अपनी एक सोच होती है रंगों की तरफ. मेरी सोच है, मैं इसको देखती हूँ तो मुझे एक खूबसूरती दिखाई देती है हरे रंग में. हरे रंग में खूबसूरती एज इन के सुकून. ठीक है, मतलब ये कि आपको अच्छा फील होता है. तो मुझे इसको देख के अच्छा फील होता है, मेरे फेस पे स्माइल आती है. बिकॉज ग्रीन जो कलर होता है वो अक्सर प्लांट्स के साथ जो है ना रिलेट होता है. तो ये एक अच्छा हमारा रिलेटेबल रंग है ग्रीन. ओके,
तो इसको हम यूं बनाएंगे जैसे कि देखें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लेंगे पर्पल। पर्पल को मैं देखती हूँ तो आई फील फाइन, आई फील फाइन कि ठीक है, ठीक है। तो पर्पल हम यूं ऐसे करके लगा देंगे, ओके। सो इसी तरह से आप अपने बच्चे से ये चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है, कि ना रेड कलर आपके लिए क्या फील होता है, उसको आपको वो देखकर ग्रीन हो गया, ठीक है, पर्पल हो गया, वाइट हो गया, यूं। तो इससे ये आपकी हेल्प होगी कि आपके बच्चे के जो वो होंगे ना इमोशंस, वो सारे यहाँ आ जाएंगे रेनबो के तौर पे। तो आपको इससे ये चीज़ समझ आएगा, आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उससे आपको इतना अंडरस्टैंड हो जाए कि कोई भी सिचुएशन पे सबसे जो फर्स्ट इमोशन होगा वो इसका ये वाला होगा, ठीक है। अग्रेशन भी हो सकता है और एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो ये सारे इमोशन रेनबो के तौर पे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आई होप ये आप लोगों को सबको दिख रहा हो, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एक हो एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोग ये जो एक्टिविटी है आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आ चुकी हो। अब जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है वो है अब ये जो हमारा इलाज है इमोशंस का, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हम यूं कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अलग अलग कलर्स के होने चाहिए पेपर्स। अब जैसे कि ये है, लाइक ये है, अब मेरे पास तो ये वाले अवेलेबल है इस तरह से, ठीक है, येलो एंड अगेन पिंक। अच्छा, इसके देखो शेड्स अलग है, ये वाला शेड अलग है पिंक का, आई होप समझ में आ रहा हो, और ये वाला पिंक का शेड अलग है, ठीक है। तो ये वाला, ओके। तो इसमें एक ये भी है पर्पल की, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक हम स्क्वायर शेप का एक लेंगे पेपर, ठीक है, वाइट पेपर लेंगे। वाइट पेपर पे हम ये करेंगे कि ओके, वाइट पेपर पे हम ये करेंगे कैंची लेके किसी भी शेप में, अभी जो कलर पेपर है ना, आप इसको किसी भी शेप में कट कर दो। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं तो वो खुद से कर नहीं सकते, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से कटिंग हो गई, इसको आप यहाँ साइड पर रखते जाइए, ठीक है। ये इस कलर में हो गया। अब आपने ये कलर उठाया, कुछ भी शेप में या फ्री स्टाइल में आप इसको कटिंग कर सकते हो, सही है। ये पिंक आ गया, इसको आपने यूं करके काट लिया कुछ, ओके। और आपने इसको ये वाला पिंक लिया, ये इसको ऐसे करके कटिंग कर लिया, ठीक है। ग्रीन ले लो, ग्रीन को भी आप ये करके कुछ भी करके आप इसको कटिंग कर लिया आपने। अच्छा, ये 5-6 हो गए। अब ये तो मैंने कम लिए हैं, अगर आप चाहें तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर आपने लिया ग्लू, एक्चुअली आई हैव ये वाला ग्लू, अगर आप लोगों के पास इससे अच्छा है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग खुद एक UHU इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये वाला अवेलेबल है तो मैं ये वाला कर रही हूँ, ओके। तो इसमें हमने, आई होप कि इसमें ख़त्म ना हो गया हो गाइस, हमने लिए ये एक एक करके पीसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ग्रीन लिया। अच्छा, इससे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप ये जब चीज़ें समझाएंगे तो बच्चे को ऐसे समझाएंगे कि बेटा देखो, आपको क्या करना है, ये जो
पेपर है, इस पे ना आपको खुद को मतलब खुद से चूज करके खुद को यहाँ पर पेस्ट करना है। सही है। अब सबसे पहले आप ये करो, आप आंखों को अपनी क्लोज कर लो, थोड़ी देर सोचो खुद के बारे में, ठीक है। अब आप अपनी आंखें खोलो और यहाँ पर कोई सा भी कलर उठाओ सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ये कलर उठाया, बच्चे ने, उसने यूं ग्लू लगाया और इसको कहीं पे भी पेस्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से ये रिपीट होगी। यहाँ पर उठाया, ये ग्लू लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये जो इस तरह की जो कटिंग होगी उसको साथ में जोड़ भी देंगे, रिलेट करेंगे आपस में। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम बाद में से पूछ सकते हैं। अब ये मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये पहले मैं ठीक से पूरा पेस्टिंग कर लूँ, उसके बाद आई विल शो यू, ओके। और वीडियो के बाद में कुछ पिक्चर्स होंगी इसी की मैं डाल दूंगी, तो आप लोग इजीली देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या किया है, ओके। सो ये जो है यहाँ पर ये रहा, लग गया, ओके, डन। अब देखिए ये मैंने यूं पेस्ट किया है, ओके। इसको मैंने देखिए यूं पेस्ट किया है। अगर आप लोगों को दिख रहा है ये, या यूं देख सकते हैं, ठीक है, या यूं देख सकते हैं, या यूं देख सकते हैं। इसको आप लोग किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं। तो अब आप ये सवाल पूछेंगे, इससे हमें बच्चे की अपने पर्सोना का पता चलेगा। अगर उसने ये पेस्ट ये होंगे यहाँ 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 यहाँ, ये तो एक साथ हुए हैं ना पेस्ट। अगर ऐसा होगा कि उसने यहाँ 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 ये होंगे, तो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत शैटर्ड हुआ है। एक होता ना कन्फ्यूज होना, ठीक है, उसका एक अलग होगा पैटर्न। अब मैंने इसको यूं बनाया है, अब मैंने ना रिलेट भी किया है यहाँ पर एक साथ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो आप बच्चे से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि बेटा आपने इसको यहाँ से इसके साथ रिलेट किया है, कोई अब ऐसा है ये तो कलर अलग है, ठीक है, और ये कलर अलग है, तो आपने इसको इसके साथ रिलेट किया है, इसके साथ ही आपने इसको आया है, तो यूं किया है कि मतलब ऐसा क्या है इनमें रंगों में कि आपने इनको एक साथ पेस्ट किया है, ठीक है। तो बच्चा फिर आपको ठीक से छोटी छोटी चीज़ों को इलैबोरेट कर लेगा, ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ों के आंसर भी देगा, ओके। तो ये आपका टेस्ट एक काफ़ी इफेक्टिव है। इससे आपको अपने बच्चों के पर्सोना के बारे में समझ आता है। ये टेक्निक मैं अक्सर अपने रेमेडियल टीचिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनके साथ करती हूँ कि मुझे समझ में आता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं या एक उतना रिजिड हैं या काफ़ी हैप्पी हैं या सैड हैं, तो मुझे वो चीज़ समझ में आ जाती है। सही है। तो ये सेकंड टेक्निक थी हमारी करने की। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई हो अच्छी तरीके से। हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है वो है हमारी ये जो टेक्निक है, एक्टिविटी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है। इसके लिए भी आप कोई सा कलर पेपर आप ले सकते हो, ये वाला ये वाला ये वाला। सो लेट मी चूज दिस वन, ओके। तो डूडल्स जो होते हैं बेसिकली डूडल्स जो होते हैं वो आपके आर्ट को, आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करते हैं। इसके साथ साथ वो ये करते हैं कि बच्चों का
जो वो होता है एक्सप्रेस करने का, लाइक बच्चों के जो मूड्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कुछ बनाती हूँ, ठीक है, आपने ये बच्चे को पेपर दिया, आपने ये उसके हाथ में पेन दिया, डूडल्स आप कोशिश कीजिए कि पेन से या पॉइंटर से आप लोग, ठीक है, वो कीजिए, क्रिएट करवाएं अपने बच्चों से। तो पहले क्या करें, पेपर दे दें, पेन दे दें उसके हाथ में। अब आप ये बोलें कि आप मुझे ये बताओ कि आप जब स्कूल में होते हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, लाइक स्कूल में आप जब होते हो, फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश का पीरियड है, तो आपको इंग्लिश में क्या लगता है कि अच्छा लगता है या कैसा लगता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ड्रॉ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल उस बच्चे को कुछ अगर अच्छा लगता है तो वो अपनी डूडलिंग में कुछ भी बना सकता है। लाइक मैं तो इंग्लिश तो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं अगर बनाऊँगी अपने हिसाब से तो मैं इस तरीके की चीज़ बना सकती हूँ और ये बना सकती हूँ। लाइक आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये चीज़ें बना सकती हूँ। इसके अलावा आप उससे पूछ सकते हैं कि आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हम जो है ना स्टूडेंट को ना अलग अलग तरह के सिचुएशंस दे सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन में आप हुए तो आपको ऐसा लगता है, अगर इस सिचुएशन में हुए तो आपको ऐसा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सिचुएशन दूं कि आप रात में सोते हो और रूम में अंधेरा होता है तो आपको ऐसा वो लगता है। तो अगर बच्चा खौफज़दा है, सही है, तो बच्चा इस टाइप का कुछ बना सकता है। आई होप दिख रहा हो ये। अगर बच्चा खौफज़दा है नहीं तो वो कुछ और बना सकता है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस है ये यहाँ पे सारी एक्सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। अब डूडलिंग के लिए हम आपको इस तरीके के ड्राइंग्स भी मिलेंगे, ठीक है, ये देखें। इसके अलावा कुछ बच्चे जो अग्रेसिव होंगे, जो किसी सिचुएशन में तो ना अग्रेशन में आ जाएंगे, तो वो पेपर पे यूं यूं करेंगे, स्क्रिबलिंग करेंगे, ठीक है, स्क्रिबलिंग। तो हर बच्चे की, तो हर सिचुएशन आपके सामने यहाँ आ जाएगी। आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि इस सिचुएशन में इसकी इस तरह की फीलिंग है, इस सिचुएशन में इसकी इस तरह की फीलिंग है। फीलिंग्स के साथ साथ आप बच्चे की क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये एक सबसे इफ़ेक्टिव जो है वो है एक्टिविटी है कि आप बच्चे की क्रिएटिविटी को इन्हेंस करें। आपको पता होना चाहिए कि ना आर्ट थेरेपी जो है बेसिकली आर्ट के ज़रिए हम खुद अपने आप को इतना, अपने इमोशंस को इतना एक्सप्रेस करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो वो हमारी औलादों के लिए कितना आसान हो सकता है कि जो बच्चे गुस्से में रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, हर तरह की ना अलग अलग वो होती है सिचुएशंस होती हैं। तो ये जो है ना इजीली आप कर सकते हैं अपने घर पर एक्टिविटी। गाइस आई होप कि आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ अच्छी लगी हों, ठीक है। मैं और जो मेरी टीम है हम सब आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं, इतना सिखाते हैं हर चीज़, और हम लोग भी अभी भी सीख रहे हैं। हम सब सीखते ही हैं, हम इस तरह के फेज़ में रहते हैं, सही है। तो आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प कर रहा हो। आई होप कि हम लोग अपनी एफ़र्ट से आप लोगों को अवेयर कर रहे हों। मैं आप लोगों से इस वक्त इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, सही है, और हम भी आप लोगों के लिए हमेशा टाइम निकालते ही रहेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग खुद से
ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट सबसे अच्छे ही आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।